मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया, कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने मंदसौर जिले की जनता से अग्निपथ की योजना को लेकर की अपील। मंदसौर जिले में अभी तक पूरी तरह अग्निपथ योजना के तहत शांति है। उसी को देखते हुए मंदसौर पुलिस पूरी तरह अलर्ट हो चुकी है। उसी को लेकर जगह जगह पर पुलिस जवान अधिकारियों को तैनात किया है और पुलिस द्वारा शहर भर में पेट्रोलिंग भी की जा रही है। देखने में आ रहा है कि कुछ युवा दूसरे जिले में पहुंचकर अग्निपथ योजना को लेकर तोड़फोड़, आगजनी की घटना, शासकीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने कहा कि जो भी व्यक्ति नुकसान पहुंचा रहा है उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और एसपी अनुराग सुजानिया द्वारा कहा कि अग्निपथ योजना के बारे में पहले समझे, सोचे, पढ़ें, उसके बाद अन्य माध्यम से अपनी बातें रखें। इस तरह कदम नहीं उठाएं। कुछ लोगों को देखने में आ रहा है कि लोग तोड़फोड़, आगजनी की घटना, शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। मंदसौर कोतवाली थाना प्रभारी अमित सोनी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि पूरी तरह पुलिस प्रशासन अलर्ट है और अग्निपथ योजना को लेकर कुछ युवा जो बेवजह के सोशल मीडिया पर मैसेज अपडेट हो रहे हैं, उसकी गलत रास्ते में उस तरफ जा रहे हैं और इसीलिए इस तरह से गलत रास्ते में ना जाएं। और मंदसौर पुलिस कोचिंग सेंटरों पर पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही है। आर्मी भर्ती कर रहे नवयुवा और उनके अभिभावकों से अपील की गई है कि आर्मी की भर्ती को लेकर किसी भी भ्रामक गतिविधि में शामिल ना हो और ना ही भ्रमित होकर किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल हो। तो नियमानुसार अगर उन पर कार्रवाई की जाएगी अगर वो ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल होते हैं तो। पर अभी तक मंदसौर में पूरी तरह शांति है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए एक प्रस्ताव दिया गया है। उस प्रस्ताव को लेकर कई जगह पर विरोध प्रदर्शन हुए हैं और उसी बात के अलर्ट को लेकर मंदसौर पुलिस हाई अलर्ट पर रही है। सभी जगह हमने व्यवस्थाएं लगाई हैं और मंदसौर में अभी तक किसी प्रदर्शन की कोई सूचना नहीं है। एक तरीके से पुलिस की अपील भी ये है कि चूँकि देश की सेवा के लिए एक अवसर दिया गया है और एक नौकरी का विकल्प है, जिनको उचित लगता है वो उसमें भर्ती हों और जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं वो उनके करियर पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, उनके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो सकते हैं और भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय सेवा के लिए वो अयोग्य करार दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही शासकीय संपत्ति का नुकसान किया जाना भी एक अनुचित बात है। तो सभी युवाओं से ये अपील है कि अपने बेहतर भविष्य के लिए बेहतर तैयारी करें, अच्छे से विकल्प ढूंढें और उन विकल्पों में आवेदन करके भर्ती हों और जिनको उचित लगता हो वो सेना में जाएं, जिनको अन्य विकल्प उचित लगते हो वहाँ पर जाकर अपने करियर के रूप में उसे चयनित कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार की हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़, सड़कों पर प्रदर्शन यह अवैधानिक है और इसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आप अपने करियर पर ध्यान दें, अपने भविष्य पर ध्यान दें। आपके लिए बहुत शुभकामनाएं। इस तरह की किसी भी गतिविधियों में संलग्न ना हो। जो कुछ कोचिंग सेंटर बने वहाँ पर कुछ आप लोगों द्वारा जागरूकता? जी हाँ, जितने कोचिंग सेंटर हैं मंदसौर में उनमें सभी में संपर्क किया गया है। जिन जिन थाना क्षेत्रों में है वहाँ के थाना प्रभारियों द्वारा संपर्क करके विद्यार्थियों को ये बात बताई गई है। कोचिंग संचालकों से अपील की गई है। उनके द्वारा एक अपील हमने जो की थी वो प्रसारित की गई है और उनके व्हाट्सएप स्टेटस और अन्य सोशल मीडिया पर भी प्रसारित की है ताकि लोगों में भ्रांतियाँ दूर हों और किसी प्रकार के प्रदर्शन से दूर रहें। धन्यवाद सर। नमस्कार। मैं मंदसौर के जितने भी नवयुवक जो आर्मी भर्ती या सेना भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तथा उनके अभिभावकों से अपील करना चाहूँगा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जितना भी जो अग्निपथ जो स्कीम आई है उसको लेकर जो भी भ्रामक मैसेज चल रहे हैं या फिर जो भी भड़काऊ, उकसाने वाले मैसेज चल रहे हैं उनसे बिल्कुल भी भ्रमित ना हो और भ्रमित होकर कोई भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल ना हो। इसमें मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी स्कीम है उसमें जो भी आपके विचार हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से उचित माध्यम के द्वारा इसको प्रस्तुत करें जिस पर विचारण किया जाएगा। अगर कहीं पे भी विरोध प्रदर्शन या उग्र प्रदर्शन करने का प्रयास किया जाता है तो उस पर हम FIR रजिस्टर करके वैधानिक कार्रवाई करेंगे। इसमें अनुरोध ये भी है कि कुछ लोगों के द्वारा अन्य जिलों में जाकर विरोध प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं सामने आई हैं जो कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए मैं सभी को एक चेतावनी भी देना चाहूँगा कि अगर किसी ने इस प्रकार से उग्र प्रदर्शन कर सरकारी संपत्ति या अन्य किसी व्यक्ति विशेष की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की प्रयास किया तो उसके खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। हमारे यहाँ पे सेना भर्ती की जो भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, आप लोग निरंतर अपनी तैयारी को जारी रखिए। इस प्रकार के जो भ्रामक और भ्रांतियाँ फैलाने वाले जो मैसेज है उनकी तरफ बिल्कुल भी उन पर ज़्यादा ध्यान ना दें और उल्टा जो स्कीम आई है उसको अच्छे से समझने का प्रयास करें और साथ ही साथ आपके कोई सुझाव हैं उसको उचित माध्यम पर पहुँचाने का प्रयास करें। पुलिस की
सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिन पे ये मैसेजेस वायरल किए जा रहे हैं और लोगों को उकसाया जा रहा है, उन पे सभी पे नज़र है। और जो भी इस तरीके के मैसेज जिसमें कि जनता को इकट्ठा करना या सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना या फिर कहीं बंद का गैरकानूनी तरीके से बंद का आह्वान करना या फिर जो हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग हैं या फिर रेलवे है उनको नुकसान पहुंचाने की जिस प्रकार के मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, तो मैं जो भी लोग इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त हैं उन सभी को चेताना चाहूँगा कि आप लोगों के ऊपर हमारी नज़र है और आपके ऊपर उचित वैधानिक कार्रवाई करने की तैयारी की जा चुकी है। तो इस तरीके के भ्रामक मैसेज चलाकर हमारे नवयुवकों को गैरकानूनी हरकतों में शामिल ना किया जाए, ना ही उन्हें बहकाया जाए। इसमें मैं आप सभी को चेतावनी देना चाहूँगा और सभी अभिभावकों और नवयुवकों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रहें और अपने भविष्य को खराब होने से बचाएं। धन्यवाद।